हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक फॉर्म्स के बारे में। बेसिक फॉर्म होते कौन कौन से हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये सारे टिप्स फॉलो करने चाहिए। क्या आप भी ड्राइंग स्टार्ट करते ही एकदम डिटेल्स पे चले जाते हैं? अगर आप आर्ट वर्क स्टार्ट करते ही डायरेक्ट डिटेल पे जाते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी आर्ट वर्क को देखते ही हमें उसके डिटेल्स पे नहीं जाना चाहिए। किसी भी आर्ट वर्क को कॉम्प्लिकेटेड समझने की जगह हमें उसके बेसिक फॉर्म को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल आर्ट वर्क को आप देखेंगे तो वो डायरेक्टली डिटेल से नहीं बनता है। वो उसके पीछे पहले बेसिक फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद आर्ट वर्क को प्रोफेशनल बनाया जाता है। अब बात करते हैं बेसिक फॉर्म की। तो बेसिक फॉर्म होते कौन कौन से हैं? रेक्टेंगुलर, क्यूब, कोन, एग, पिरामिड, ये सब हमारे बेसिक फॉर्म है। तो बेसिक फॉर्म को समझना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट को सीधा डिटेलिंग करने के बजाय उसे सिंपल बेसिक फॉर्म में डिवाइड करना चाहिए। फिर छोटे छोटे फॉर्म्स को ऐड करके हम अपने डिटेल को प्रोफेशनल बना। ड्राइंग में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम उस आर्ट वर्क को धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। एक्शन लाइन ड्राइंग को एक गाइड की तरह काम करती है। डिटेल पे जाने से पहले हमें ऑब्जेक्ट की बेसिक स्ट्रक्चर, प्रपोर्शन और फॉर्म को समझना और सही करना जरूरी। क्या आपको पता है हर प्रोफेशनल ड्राइंग के पीछे कंस्ट्रक्शन लाइन फॉलो होती है? कंस्ट्रक्शन लाइन एक गाइड की तरह काम करती है। तो ड्राइंग को प्रोफेशनल बनाने के लिए पहले हमें बेसिक फॉर्म को समझना चाहिए। डायरेक्ट डिटेलिंग पे नहीं जानी चाहिए। कई सारे लोग होते हैं ना वो बेसिक फॉर्म को समझते हैं ना बेसिक शेप को समझते हैं। वो डायरेक्टली डिटेल पे चले जाते हैं, शेडिंग करते हैं। अगर वो फेस ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्टली लिप्स, नोज, आईज ये सब बनाना शुरू कर देते हैं। हमें चीज़ों को पहले डिवाइड करनी चाहिए। हम जिस भी चीज़ को बना रहे हैं हमें पहले उसको समझना चाहिए कि इसके बेसिक फॉर्म्स क्या है। फिर हमको उस पार्ट में उसको डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हमको कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करना चाहिए। धीरे धीरे आर्ट वर्क को डिटेलिंग की तरफ ले जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन का बहुत बड़ा रोल होता है एक अच्छे आर्ट वर्क को डेवलप करने के लिए। हर बिगनर को ये सब बेसिक टिप्स फॉलो करनी चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स है जो हमारे आर्ट वर्क को काफी इंप्रूव कर सकती है। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तो किसी भी आर्ट वर्क को डायरेक्टली उसके डिटेल को समझने की बजाय हमको उसके प्रोपोर्शन, बेसिक फॉर्म, बेसिक शेप को समझने की कोशिश करना चाहिए। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड आर्ट वर्क को देखते ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत हार्ड है। पहले हमें उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। धीरे धीरे उसको बेसिक फॉर्म को समझना चाहिए। उसकी बेसिक फॉर्म को समझने के बाद कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू उसको धीरे धीरे आर्ट वर्क को डेवलप करना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली डिटेल पे जाते हैं तो हमारा आर्ट वर्क खराब हो सकता है। अगर हम डायरेक्टली डिटेल पे जाते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं, जैसे पेज के अकॉर्डिंग फिगर बड़ा हो जाना, बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग फेस बड़ा हो जाना, मेजरमेंट हमारा गलत हो सकता है। हर प्रोफेशनल आर्ट वर्क के पीछे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन लाइन, बेसिक फॉर्म का यूज किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसकी आउटर एरिया, आउटलाइन को हमको नहीं कैच करना चाहिए। हमें उसके फॉर्म्स को, उसके 3D डायमेंशन को समझने की कोशिश करना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो सारी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आर्ट को बनाते हैं। छोटी छोटी टिप्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फॉर्म है जो हमारे आर्ट वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक फॉर्म को समझने लगते हैं तो अपने आप आपके आर्ट वर्क में इंप्रूवमेंट होती है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से हमारे आर्ट स्किल में बहुत बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी।